स्वागत है फ्रेंड्स सुपर वर्ल्ड ट्रेडर चैनल में और मार्केट एनालिसिस के एक नई वीडियो के साथ जो है आज का हम शुरुआत करते हैं। और ये डिस्क्लेमर जो है वो एक देख लेते हैं कि ये वीडियो कोई एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। शेयर मार्केट में इन्वॉल्व रिस्क, शेयर मार्केट में जो है वो रिस्क रहता है पैसों का। और कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें और इस वीडियो को किसी भी बाई एंड सेल के रिकमेंडेशन के हिसाब से कंसिडर नहीं करें। और आज का दिन जो है वो फ्रेंड्स 8 तारीख है, बुधवार का दिन 8 अक्टूबर, और कल था 7 अक्टूबर। कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी और कल का दिन जो होने वाला वो 9 अक्टूबर है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो चलिए आज देख लेते हैं सबसे पहले मार्केट ने किस प्रकार से मूवमेंट किया। और कल मैंने आपको एक जोन दिया था कि चांसेस है कि मार्केट इसी जोन के अराउंड जो है वो ट्रेड करने वाली है, और ये रहा वो जोन जो मैंने आपको कल दिया था। और देखिए इसी जोन के अराउंड मार्केट जो है आज आपको वो ट्रेड करते हुए दिखी है। ये जोन, एक बार मैं इसको वापस से ड्रॉ कर, ये जोन 2536 मैंने आपको बोला था, मैंने आपको 3 सपोर्ट नीचे के दिए थे और ये भी मैंने आपको बताया था कि 2536 का जो सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और चांसेस है कि मार्केट उसको रेस्पेक्ट करते हुए आपको दिख सकती है। और एक चीज़ देखिए कि मार्केट में आज ये पहला ग्रीन कैंडल जो आप देख रहे हैं, ये आज मार्केट का ओपनिंग था। ये सेकंड ग्रीन कैंडल, उसके बाद बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल्स आज कंटिन्यूअस मार्केट सेलिंग में जाती है। 2536 लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करती है और ब्रेक भी करती है, बट वो सस्टेन नहीं हो पाता और यहाँ से एक पुल बैक आता है और वापस 2536 को मार्केट ब्रेक करके क्लोजिंग जो है अपना वो देती है। ठीक है, अब चलिए कल के दिन किस प्रकार से हम ट्रेड करेंगे वो तो हम बात करेंगे ही, बट आप ये जरूर देख लीजिए ये वीडियो में कि जो भी मैं आपको लेवल्स देता हूँ वो लेवल्स काम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, आज देखिए सुबह गैप डाउन ओपनिंग था, बट ये जो पहला जो मैंने आपको सपोर्ट दिया था 25,086 का, यहीं से मार्केट जो अपना बाउंस बैक दिखाती है और पहला ग्रीन कैंडल को लेकर अपसाइड जाती है, बट ये सस्टेन नहीं हो पाता है। और उसके बाद यहाँ से एक सेलिंग आता है, सेलिंग पहला सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करती है और डायरेक्ट दूसरे सपोर्ट पे आती है 2536 जो मैंने आपको देके रखा था, और इसको सस्टेन करने का कोशिश करती है ब्रेक करके, बट सस्टेन नहीं कर पाती है और वापस से यहाँ पे एक शार्प पुल बैक आता है मार्केट में 25,120 के अराउंड। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से फिर एक मार्केट में सेलिंग आता है जो 2536 को मार्केट लास्ट में ब्रेक करके जो है वो अपना क्लोजिंग देती है। ठीक है, अब इस प्रकार से मार्केट का आज का मूवमेंट था सारा दिन का। ये सेंसेक्स का चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। अब कल किस प्रकार से मार्केट मूव करेगी उससे पहले चलते हैं एक बार जो है वन डे का टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट में आज किस प्रकार से मूवमेंट आया। देखिए आप 20 EMA मैं यूज करता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया। ये रहा ब्लू लाइन, जो 20 EMA का ब्लू लाइन है, मैं आपको वही मैं यूज करता हूँ। मार्केट एक बुल ट्रेंड में है, ये मैंने आपको बताया था। एक दिन देखिए मार्केट जब अपसाइड जाने वाली है तो एक छोटा सा पुल बैक आना चाहिए, करेक्शन आना चाहिए मार्केट में, ये करेक्शन है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल, डोजी टाइप का ग्रीन कैंडल था, उसमें मार्केट की क्लोजिंग थी। आज भी एक डोजी टाइप का कैंडल है, मतलब सेलर्स बायर्स दोनों ही हावी थे मार्केट में और खास करके सेलर्स बार बार डोमिनेट कर रहे थे मार्केट को। और कल जो है मार्केट इस लेवल को भी टेस्ट कर सकती है, ये 20 EMA को टच करने के लिए 24,986 के लेवल को। ठीक है, और इसके बाद आप एक ऊपर की तरफ में पुल बैक देख सकते हैं जो जनरली मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब चलिए पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ लेवल्स जो है वो कल के लिए भी दे दूंगा। बट चलिए एक बार फ्रेंड्स देख लेते हैं सेंसेक्स। आज सेंसेक्स किस प्रकार की मूवमेंट थी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कल का दिन होने वाला है, क्योंकि कल जो है वो सेंसेक्स की जो है वो एक्सपायरी है। ठीक है, तो प्रीमियम्स बहुत ही फास्ट मूव कर सकते हैं, कल वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। और सेंसेक्स के चार्ट मैंने आपके सामने ये लगा के रखा है। ये देखिए पहला ग्रीन कैंडल आज मार्केट के ओपनिंग के बाद, दूसरा ग्रीन कैंडल, और यहाँ पर एक तीसरा ग्रीन कैंडल आता है और फिर मार्केट में यहाँ से कंटिन्यूस शार्प सेल आता है, फिर एक बाउंस बैक, फिर शार्प सेल, फिर बाउंस बैक, फिर शार्प सेल, और इस प्रकार से मार्केट अपना सेलिंग में जो है वो मार्केट ने आज का क्लोजिंग दिया। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको लेवल्स में आपको देके रखता हूँ, देखिए वो लेवल्स काम किस प्रकार से करते हैं। ये एक सपोर्ट का लेवल मैंने आपको देके रखा था, मार्केट जब आज गैप डाउन ओपन हुआ तो इसी सपोर्ट से मार्केट ने बाउंस बैक दिखाया। और ये जो लेवल मैंने आपको दिया था रेजिस्टेंस का 82,150 का, यहीं से मार्केट में एक सेलिंग आता है और उसके बाद फिर वापस से मार्केट पुल बैक लेती है, बट सस्टेन नहीं हो पाती। फिर यहाँ पे जो मैंने आपको पहला जो सपोर्ट जहां से आज मार्केट ने बाउंस बैक लिया था उसी जगह पे मार्केट अपना क्लोजिंग देती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि वन डे के टाइम फ्रेम पे किस प्रकार का इसका कैंडल है। एग्जैक्टली निफ्टी 50 के जैसा ही कैंडल है। ठीक है, कल भी देखिए एक डोजी था और आज भी एक रेड कलर का डोजी में ही मार्केट का जो है वो क्लोजिंग हुआ है। मार्केट का वन डे का टाइम फ्रेम पे जो है कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और डोजी का मतलब होता है कि सेलर्स और बायर्स दोनों ही हावी है और वो किसी डायरेक्शन में मार्केट मूव नहीं कर रही है। बट एक चीज आप नोटिस करके हमेशा से रखिएगा, ये जो 3 बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स है ये साफ दर्शा रहे हैं, सॉरी, ये साफ दर्शा रहे हैं कि मार्केट एक बुल ट्रेंड में है। तो उसको आपको फॉरगेट नहीं करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 20 EMA आ रहा है ये ब्लू लाइन, और हो सकता है कल मार्केट इसको टेस्ट करने जाए और उसके बाद आपको एक बाउंस बैक अपसाइड के लिए दिखाए। ठीक है, और तो चलिए उसके पहले अब मैं आपको कुछ लेवल्स दे देता हूँ कल के लिए कि मार्केट किस प्रकार से आप निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों पे ही आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ लेवल्स यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये लेवल्स जो मैंने आपको देके रखी है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। इसी लेवल को हम लोग कल के लिए भी कंसिडर करेंगे।
ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जो है और रेसिस्टेंस थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो उस हिसाब से हम रेसिस्टेंस और सपोर्ट को कंसीडर करेंगे। ठीक, तो एक मिनट देख लेते हैं। ये देखिए, पहला जो कल के लिए जो पहला सपोर्ट का मार्केट का काम करेगा, ये वाला लेवल 24,986, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है और यही कल के लिए मार्केट में पहला सपोर्ट के हिसाब से काम करने वाला है। ये पहला सपोर्ट के हिसाब से काम करने वाला है, और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, मैंने आपको बता दिया कि ये 25,496 24,496 का जो है पहला सपोर्ट रहेगा। देख लेते हैं दूसरा सपोर्ट मार्केट में क्या हो सकता है। ये हो गया पहला सपोर्ट 24,986। ठीक है, इसको मार्केट अगर ब्रेक कर दी तो आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट इसके बाद का जो सपोर्ट है वो काफी थोड़ा सा दूर है, वो है 24,824 को। तो इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है पहला सपोर्ट, तो दूसरा सपोर्ट में जाने तक एक शार्प मूवमेंट मार्केट में आपको देखने को मिल सकता है। इसको अगर मार्केट ब्रेक कर देती है, तीसरा जो सपोर्ट बनने वाला है वो ये है 24,791। ये हो गए 3 सपोर्ट के लेवल्स जो मैंने आपको बता के रखे हैं। बट ये हो गया 3 सपोर्ट के लेवल्स। ठीक है, अब चलिए, बट नीचे का जो एक लेवल है जो मैंने आपको वनडे के टाइम फ्रेम पे दिखाया था, वो देख लीजिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। ये हो सकता है मार्केट कल आपको इतने सपोर्ट के लेवल्स ना दे और तुरंत बाउंस बैक करते हुए भी मार्केट आपको दिख सकती है ये सपोर्ट के लेवल से। ये सपोर्ट का लेवल है 24,896, मतलब जो पहला सपोर्ट बन रहा है मार्केट में, हो सकता है कल मार्केट आपको उसको ब्रेक करते हुए दिखाए और वहीं से बाउंस बैक एक लेके अपसाइड का रैली कंटिन्यू करे। तो चलिए अब रेसिस्टेंस के लेवल्स भी देख लेते हैं। कल का पहला जो रेसिस्टेंस का लेवल होगा वो ये होगा 25,036। दूसरा जो रेसिस्टेंस का लेवल होगा 25,086, और तीसरा जो रेसिस्टेंस का लेवल होगा, ये मेजर रेसिस्टेंस है 25,261। ठीक है, तो कल का भी जो मार्केट है वो आपको इस बीच में मार्केट अपना मूवमेंट करते हुए दिखा सकती है। ये मार्केट का कल का जोन, इस बीच में ही मार्केट कल आपको मूवमेंट करते हुए दिखा सकती है। तो ये हो गया निफ्टी 50 का। अब चलिए सेंसेक्स के चार्ट पे आ जाते हैं और देख लेते हैं कि सेंसेक्स जो है कल के लिए किस प्रकार का मूवमेंट आपको दिखा सकती है। ठीक है, ये रहा आपके सामने सेंसेक्स का चार्ट, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो देखिए, कल का जो पहला मार्केट में रेसिस्टेंस का लेवल बनने वाला है सेंसेक्स का, वो ये है 81,774 का। इसको अगर मार्केट ब्रेक कर देती है, दूसरा रेसिस्टेंस का लेवल है 81,965 का, ये बनने वाला। और तीसरा रेसिस्टेंस का जो लेवल कल मार्केट में होगा वो है 82,150, और इसको भी अगर मार्केट ब्रेक कर देती है, सो ये एक बड़ा रेसिस्टेंस का लेवल है। मार्केट इसको भी टेस्ट करते हुए आपको दिख सकती है 82,318 को। ठीक, और कल के लिए कुछ सपोर्ट का लेवल्स भी देख लेंगे। इसको पहले मैं रिमूव कर देता हूँ। कल का जो सबसे पहला सपोर्ट होगा वो ये लेवल होगा 81,593 का। इसको अगर मार्केट ब्रेक कर देती है, दूसरा जो सपोर्ट का लेवल होगा वो ये होगा 81,389 का, और इसको भी मार्केट अगर ब्रेक कर देती है, तीसरा जो सपोर्ट होगा वो ये होगा 81,093 का। ये 3 नीचे के सपोर्ट मैंने आपको देखे रखे हैं। बट वनडे के टाइम फ्रेम पे देखना इंपॉर्टेंट है कि ईएमए को टेस्ट करने मार्केट कहाँ पे जा सकती है। तो चांसेस रहेंगे कि मार्केट उसी जगह पर उसी सपोर्ट को टेस्ट करने आ सकती है, ये वाला इस जगह पे करीब। तो ये 81,429 का लेवल है, और इसके नीचे का जो सपोर्ट है, हो सकता है मार्केट इस जगह पर आके आपको बाउंस बैक दिखाए 81,389। तो ये लेवल्स को आप जो है मार्क करके रखिए। हो सकता है यहीं से कल आपको मार्केट में एक शार्प रिवर्सल अपसाइड के लिए देखने को मिले। ठीक है, तो ये आपको मैंने सेंसेक्स और निफ्टी के दोनों के चार्ट्स का एक्सप्लेनेशन दे दिया। और आज तो 8 अक्टूबर का दिन था। आज मार्केट में बोथ साइड ही मूवमेंट लगभग हुआ है। थोड़ा सा बाउंस बैक कॉल साइड में था, और शार्प सेलिंग में पुट साइड में अच्छा खासा मूवमेंट था प्रीमियम में। बट उसके पहले देख लेते हैं कि कल मार्केट में कितनी खरीदारी और बिक्री हुई है एफआईआई और डीआईआई की तरफ से 7 अक्टूबर के दिन का, क्योंकि ये डेटा कल रात में आया था जब मैंने वीडियो अपलोड किया, तो उसके बहुत बाद आया था। अब ये देखिए 7 अक्टूबर का डेट का है। कल दोनों ही बाइंग में दिखे थे, दोनों ही बड़े प्लेयर्स। डीआईआई का 452 करोड़ का बाई था, बट एफआईआई का 1440 करोड़ का बाई था, और इसीलिए मार्केट में मूवमेंट जो था कुछ इस प्रकार से था, एम पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, और आज का डेटा जो है वो करीब 8 बजे के करीब आएगा। सो अभी तक तो वो डेटा आया नहीं है। अगर डेटा आता है तो मैं कोशिश करूंगा आपको भी 8 PM के अराउंड एक शॉर्ट्स बनाकर अपडेट कर देने का। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो है किस प्रकार से अभी मूवमेंट दिखा रही है अपना। देखिए सेलिंग में तो है, साफ आपको पता चल रहा है कैंडल्स देखकर, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का ये कैंडल है, और ये देखकर एक चीज तो पता चल रहा है कि देखिए मार्केट ये यहाँ फिर यहाँ एक अच्छा सेलिंग में मार्केट जो है। तो जब मार्केट सेलिंग में हो तो हम एक बार में ही इसको बाउंस बैक करके अपसाइड जाने का सोचेंगे नहीं कि मार्केट अपसाइड चली जाएगी। बट ये कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक बुल ट्रेंड में है अभी, जैसा मैंने आपको बताया था। वनडे के टाइम फ्रेम पे वो गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं तो आइडिया जो है वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ये देखिए
और वन डे के टाइम फ्रेम पे ये देखिए एक बुल ट्रेंड में मार्केट। तो मार्केट जब भी बुल ट्रेंड में हो सो कोशिश करेगी मार्केट की अपसाइड से जो लोग सेल कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस हंट करने का। तो अगर स्टॉप लॉस हंट करने के लिए भी मार्केट अपसाइड में जाती है सो देखिए किस प्रकार से मूवमेंट मार्केट में हो सकता है। मैं आपको वो चीज़ दिखा दे रहा हूँ कि स्टॉप लॉस कहाँ मेजरली स्टॉप लॉस जो है वो पड़े हो सकते हैं। ये देखिए एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये स्विंग पे एक स्टॉप लॉस ये स्विंग पे देखने को मिलेगा और एक स्टॉप लॉस ये स्विंग पे देखने को मिलेगा। तो जब बुल ट्रेंड में मार्केट है सो सेलर्स के स्टॉप लॉस हंट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और जब डाउन ट्रेंड में मार्केट हो तो जो कॉल साइड है, कॉल साइड के राइटर्स है, कॉल साइड के बायर्स है, उनका स्टॉप लॉस हंट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका, मैंने एनालिसिस करके मैंने आपको सारा कुछ ही जो है वो बता दिया है। बट आपसे एक ही चीज़ की एक्सपेक्टेशन मुझे रहती है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आने वाले समय में आपके लिए और भी अच्छा वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और जय हिंद, और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखिए। धन्यवाद।